हेलो दोस्तों, तो भूषण की काव्य विशेषताओं को और डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। और जिससे कि आपको इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं उसको आप जो है उसकी आत्मा तक, काव्य की उनकी जो आत्मा है वहाँ तक आप पहुँच सकें, ऐसा मेरा प्रयास है कि आपको आज का मेरा लेक्चर देख के फिर भूषण के काव्य विशेषताओं को पढ़ने के लिए कोई भी लेक्चर ना देखना पड़े। और ये क्वेश्चन श्योर ही श्योर है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए हम देख ही लेते हैं भूषण की काव्य विशेषताएं। ऐतिहासिकता सबसे पहले देखते हैं हम। और ये देखिए, बीए थर्ड सेम जो हमारा बीए थर्ड सेम रीतिकालीन काव्य है, तो उसका आपका 3 अगस्त को पेपर है। उसके लिए ये मेरी सारी जो मुहिम चल रही है कि बच्चों के कम से कम 75% मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इनकी जो विशेषताएं हैं। एक तो वीर रस की प्रधानता हो गई है। ठीक है, वीर रस की प्रधानता, तो इसमें युद्ध, पराक्रम, शौर्य, उत्साह एवं जोश उत्पन्न होता है और वीर रस सर्वोपरि है। अगला हम देख लेते हैं राष्ट्र प्रेम। तो जो राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत देख लेते हैं हम, इसमें एक तो है बच्चों, एक तो है आपकी देशभक्ति की भावना, उसके बाद क्या है, धर्म एवं स्वाभिमान, दूसरा क्या है, राष्ट्र के लिए समर्पण। कवि भूषण वीर रस के सर्वोत्तम कवि हैं। ठीक है, कवि भूषण क्या है, वीर रस के सर्वोत्तम कवि हैं। प्रमुख आश्रयदाता कौन कौन हुए इनके, एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा छत्रसाल जी। समकालीन घटनाओं का वर्णन देख लेते हैं। शिवाजी एवं छत्रसाल के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है इन्होंने। भूषण की काव्य विशेषताएं क्या क्या थीं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एक है हमारा ओज गुण। क्या है, ओज गुण। तो ओज गुण भाषा में ओज, ठीक है, भाषा में क्या है, ओज और ऊर्जा है। ऊंची व प्रभावशाली शैली है, पढ़ते ही जोश उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रकृति चित्रण। देखिए, प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण इन्होंने बहुत कम किया है। युद्ध के वातावरण में ही प्रकृति का वर्णन इन्होंने किया है और वीरता को प्रभावी बनाना इनका मेन जो काव्यगत विशेषता है वो है। ठीक है, भाषा शैली, इन्होंने मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और उसके साथ संस्कृत, फारसी, अरबी शब्दों का भी समावेश किया है। ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली इनकी भाषा रही है। अलंकार योजना देख लेते हैं। देखिए, अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। ठीक है, अब देखिए वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता हम लोग देख लेते हैं। वीर रस की प्रधानता, भूषण का मुख्य विषय वीरता है। उनके काव्य में युद्ध, पराक्रम, शौर्य, उत्साह, रणभूमि के सजीव चित्र मिलते हैं। उनके काव्य को पढ़कर पाठक में साहस बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम उसके बाद में देखते हैं जो राष्ट्र प्रेम। भूषण की कविता की में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना प्रबल है। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल को विदेशी अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आदर्श नायकों के रूप में प्रस्तुत किया। ओज गुण, भूषण की भाषा में ओज, तेज, उत्साह और ऊर्जा का विशेष समावेश है। उनकी कविता पढ़ते ही जोश और वीरता की भावना जग उठती है। ठीक है, अच्छा, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों अलंकार योजना। भूषण ने अपनी कविता को अलंकारों से सुशोभित किया है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भाषा शैली। तो भाषा शैली, भूषण ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा ओजपूर्ण, प्रभावशाली और सरल है। साथ ही उन्होंने आवश्यकतानुसार संस्कृत, फारसी, अरबी शब्दों का भी प्रयोग किया। ठीक है, और प्रकृति के चित्रण में आप जानते हैं उन्होंने स्वतंत्र चित्रण कम ही किया है। उन्होंने प्रकृति का वर्णन युद्ध के वातावरण और वीरता को प्रभावी बनाने के लिए किया है। ऐतिहासिकता, अगला पॉइंट है आपका क्या, ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता, तो ऐतिहासिकता, उनकी कविताओं में तत्कालीन इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। शिवाजी और छत्रसाल के जीवन, युद्धों और उपलब्धियों का यथार्थ चित्रण उनके काव्य की विशेषता है। संक्षेप में याद कर रख लेंगे, देखिए ट्रिक है ये, क्या, वी से वीर रस, रा से राष्ट्र प्रेम, ओ से ओज गुण, आ से अलंकार, भा से भाषा, प्र से प्रकृति और ए से ऐतिहासिकता। निष्कर्ष हमारा है, भूषण रीतिकाल में ऐसे महान कवि हुए हैं जिनकी कविता में वीर रस, राष्ट्र प्रेम, ओज गुण, अलंकार योजना, प्रभावशाली ब्रजभाषा, ऐतिहासिकता तथा वीरता का अद्भुत समन्वय मिलता है। 3 अगस्त के पेपर में आपके 75% मार्क्स कंफर्म है। चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी हो, कितनी भी धीमी गति हो, आप चाहें
कैसे भी बैक बेंचर भले ही रहे हो, बस ये आंसर ऐसे ही लिखना, आपके 75% मार्क्स पक्के हैं। लाइक शेयर कमेंट अब अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल शिव वीतिका अध्ययन को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए भूषण की काव्य शैली की विशेषताएं लिखिए, तो क्या आप केवल 5 बिंदु लिखकर, अगर मान लीजिए ये तो मैंने बताया 8 नंबर के हिसाब से, मान लीजिए मैं ये ही प्रश्न आ जाए 19 नंबर के हिसाब से, तो क्या आप केवल 5 बिंदु लिखकर पूरे अंक ला सकते हैं? तो बिग नो, नो नहीं, क्योंकि परीक्षा केवल बिंदु नहीं बल्कि यह भी देखता है कि आपको भूषण की शैली की आत्मा समझ में आई है या नहीं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको भूषण की काव्य शैली इतने सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाऊंगी कि बीए सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, यूओयू, नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिख सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में एक एग्जाम ट्रिक भी बताऊंगी जिससे पूरा उत्तर आसानी से याद हो जाएगा। भूषण की काव्य शैली देखिए, रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस को अपनी काव्य साधना का आधार बनाया, किंतु महाकवि भूषण ने इस परंपरा से हटकर वीर रस को अपनी कविता का प्राण बनाया। उनकी काव्य शैली में ओज, राष्ट्रभक्ति, शौर्य, चित्रात्मकता तथा अलंकारों का अद्भुत समन्वय मिलता है। इसी कारण भूषण की शैली हिंदी साहित्य में अत्यंत विशिष्ट और प्रभावशाली मानी जाती है। ओज गुण की प्रधानता, भूषण की काव्य शैली का सबसे बड़ा गुण ओज है। उनकी कविता पढ़ते ही पाठक के मन में वीरता, साहस और उत्साह का संचार होने लगता है। उनकी प्रत्येक पंक्ति में शक्ति, ऊर्जा और पराक्रम का अनुभव होता है। परीक्षा बिंदु, भूषण शैली का प्राण क्या है? मेन ओज गुण। क्या है? ओज गुण। भूषण की शैली का जो प्राण है वो क्या है? ओज गुण। क्या है? ओज गुण। ठीक है, ओज गुण। ओज गुण। अच्छा, चलो अब उसके बाद में हम देख लेते हैं आगे। ब्रज भाषा की, जो ब्रज भाषा है हमारी, का नवीन एवं प्रभावशाली प्रयोग उन्होंने किया है। किन्होंने? भूषण जी ने। सामान्य ब्रज भाषा को कोमल एवं श्रृंगारपूर्ण भाषा माना जाता है। सामान्यतः ब्रजभाषा को कोमल एवं प्रभावपूर्ण भाषा माना जाता है, किंतु भूषण ने उसी ब्रजभाषा को वीर रस की अभिव्यक्ति के योग्य बना दिया। देखिए, भाषा में भी कोई कोई कवि, हम लोग कहाँ भाषा ही पढ़ते रहते हैं, भूषण ने उसी ब्रजभाषा को जो श्रृंगार रस के लिए जानी जाती थी, वीर रस की अभिव्यक्ति के योग्य बना दिया। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया। किसके? अरबी, फारसी और उर्दू, जिससे उनकी भाषा अधिक प्रभावशाली, गंभीर और ऊर्जावान बन गई। चित्रात्मकता देख लेते हैं अब हम। भूषण की कविता का एक महत्वपूर्ण गुण उनकी चित्रात्मक शैली है। वे युद्धभूमि, सैनिकों की गति, शस्त्रों की टकराहट, हाथियों, घोड़ों और वीरों के पराक्रम का ऐसा सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं कि पूरा दृश्य पाठक की आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। इसी कारण उनकी कविता अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। शब्दालंकारों की प्रधानता, भूषण ने विशेष रूप से शब्दालंकारों का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार उनकी कविता को मधुर, लयात्मक और प्रभावशाली बनाते हैं। और उनकी कविता केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने पर भी अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। राष्ट्र भावना और सांस्कृतिक चेतना, रीतिकाल के अनेक कवि राजाओं के विलास और श्रृंगार का वर्णन करते थे, किंतु भूषण ने अपने नायकों, विशेषतः छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल को राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में चित्रित किया। उनकी कविता केवल प्रशंसा नहीं बल्कि समाज में साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य करती है। यही विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों से अलग पहचान देती है। तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए, निष्कर्ष भी हर प्रश्न के उत्तर में आपको देना ही देना है। भूषण की काव्य शैली ओज, वीरता, चित्रात्मकता, प्रभावशाली भाषा, शब्दालंकारों तथा राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत संगम है। उन्होंने ब्रजभाषा को वीर रस की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और हिंदी साहित्य की ऐसी अमर रचनाएं दी जो आज की भी देशभक्ति, साहस और आत्मगौरव की प्रेरणा देती है। एग्जाम में याद करने की ट्रिक देखिए, ओ भा ची श रा। क्या? ओ भा ची श रा। ठीक है, ओ से हो गया ओज गुण, भा से हो गया प्रभावशाली भाषा। ठीक है, ये ओ भा ची श रा को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये हमारी चित्रात्मकता है
तो ये हो गई हमारी ची से चित्रात्मकता, श से शब्द अलंकार और रा से राष्ट्र भावना। और यदि यह सूत्र याद है तो पूरा उत्तर आसानी से याद हो जाएगा। चाहे तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम ट्रिक है पूरी भूषण की जो काव्य शैली है उसको याद करने की। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना भी याद कर लिया तो बाकी आप लिख के आ जाएंगे। ओ भा चि श रा, ओ से ओजगुण, भा से प्रभावशाली ब्रजभाषा, ची से चित्रात्मकता, श से शब्द अलंकार और र से राष्ट्र भावना। ठीक है। अच्छा, यदि अब देखिए आउटरो। यदि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल शिव कृति जो मेरा शिव विधि का अध्ययन चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी विषय के साथ। देखिए अगले वीडियो में मैं भूषण ने जो पंक्तियां लिखी हैं उनमें कैसे उनका क्या शिल्प रहा, उनकी कविताओं का कहाँ कौन सा अलंकार है, इस तरीके से समझाऊंगी जैसे मैथ्स की बुक्स में पहले सूत्र दिया होता है उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और तभी आप लोग लाएंगे आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स जैसे मार्क्स। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचाना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा